वेलकम टू क्लास नंबर 7। मेंसुरेशन के टॉपिक को आज और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करने का रहेगा। तो एसएससी में इस तरह के सवाल जो पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं को हम कुछ चेंजेस करके, कुछ मॉडिफाई करके, या फिर उसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब देखते चलेंगे। ये है पहला सवाल, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है मेंसुरेशन का। इसे ट्राई करिए। टाइमर लगा देते हैं। एसएससी में जो सवाल आते हैं ज़्यादातर केसेस में मेंसुरेशन में, वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो ये सब उसी तरह के सवाल हैं। खेत के डायमेंशन दिए हैं, उसके बीच में आपने कुआं खोदा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। सारा वॉल्यूम निकाल के आपने इवनली स्प्रेड कर दिया है बाकी की जगह पे। तो कितनी हाइट इंक्रीज होगी? कुंदन कह रहा है 10 सेंटीमीटर। यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है आपको? 10 मीटर बोल रहे हो क्या? 10 मीटर? कैलकुलेशन चेक करो। 10 मीटर होगा या 10 सेंटीमीटर होगा? तरुण, कुंदन, आपका आंसर? इनमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये सब प्रीवियस ईयर जैसे सवाल है। तरुण कह रहा है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन वगैरह बस यहाँ पे अपने को देखते चलना है। यहाँ पे कुआं है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो मुझे पता है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट होगी। मतलब 24.9 मीटर डीप आपने उसको खोदा हुआ है, और उतना वॉल्यूम आपने निकाल के स्प्रेड कर दिया इवनली। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम टोटल कितना निकलेगा यहाँ से, इस कुएं से? वॉल्यूम टोटल कितना निकलेगा? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम, है ना? तो 12, यहाँ पर 5, यहाँ पर है 249। 10 नीचे लिख देते हैं। इतना वॉल्यूम मुझे टोटल स्प्रेड करना है कितने में? अगर हाइट इंक्रीज को मैं एच लिख रहा हूं कि एच जो है वो हाइट इंक्रीज होगा, यहां पर क्या लिखूं मैं? हाँ, उस फील्ड में से आपने अंदर जो रेक्टेंगुलर कुआं खोदा है उतना एरिया माइनस कर देंगे, तो बाकी के एरिया में मुझे हाइट इंक्रीज करनी है। तो यहां पर टोटल कितना था? टोटल फील्ड का एरिया 250 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तो टोटल है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा कौन सा एरिया? वेल का एरिया ना। 12 और 5, ये हो जाएगा अपना 60। इतने एरिया में मुझे इसे एक्सटेंड करना है। अब 60 यहाँ पे दिख रहा है, 60 को कॉमन ले लो। h मल्टीप्लाई बाय 60, ये 249 हो जाएगा। यहाँ पर 249 से तो ये कट जाएगा, 12 पंजे 60 से ये कट जाएगा। h की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? 10 नहीं आ रही, 1/10 आ रही है। हाँ, ये 1/10 मीटर है। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसको सेट कर दिया था कुंदन आपने? एच को आपने इस तरफ लिख लिया था, ओके, ये गलती हुई थी, है ना? ये तो अपना टोटल एरिया हो गया, और ये उतनी हाइट से उसको इंक्रीज करना है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ भी टफ नहीं है। कॉमन लेके चीज़ों को सॉल्व करना था। अब ये वाला ट्राई करो। 90 सेकंड का टाइम है। एक सिलेंडर, हेमिस्फीयर और एक कोन, आइडेंटिकल बेस है, हाइट सेम है, कर्व सरफेस एरिया का रेशो बताओ। फॉर्मूला लिखना है, रेशो लेना है, आंसर निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का रेशो। सिंपल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। पॉइंट इज कि तेजी से अपने को कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाना है।
30 सेकंड बचे। कुंदन कह रहा है कि 2 3 4 एलिमिनेट करके फर्स्ट आंसर होगा। एलिमिनेट करने का क्या कारण है? हम्म। अच्छा ये बताओ कि हाइट और रेडियस में क्या रिलेशनशिप निकलेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? है ना, हेमिस्फीयर में हाइट जो होती है रेडियस के बराबर होती है। तो सबकी जो हाइट है वो सब रेडियस रेडियस के बराबर हो जाएगी ना, रेडियस तो बराबर है ही, बेस दिया हुआ है तो। अगर हेम अगर हेमिस्फीयर को नहीं देखेंगे तो फिर हाइट और रेडियस में रिलेशनशिप निकाल ही नहीं पाएंगे। यहीं से तो पता चल रहा है कि रेडियस और हाइट बराबर होगी। हेमिस्फीयर हट जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, फोर्थ आ रहा है, अमर कह रहा है कि फोर्थ होगा। स्लांट। हाँ, वो स्लांट हाइट जब आप निकालोगे, स्लांट हाइट जब आप निकालोगे तो रेडियस और हाइट में आपको रिलेशनशिप तो चाहिए होगा ना। हम्म। सिंपल सा है, देखो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 π r h। और हेमिस्फीयर है, इसमें रेडियस और हाइट बराबर होती है, तो सब में जो रेडियस है वो हाइट के बराबर होगी। तो 2 π r h को लिख सकते हैं 2 π r²। ये तो लिख लिया सिलेंडर का। हेमिस्फीयर का क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 π r²। कौन के लिए क्या लिखूं? π r l। तो पाई हो गया, आर हो गया। एल लिखना है मतलब यहां पर क्या लिखूं? यहां पर क्या लिखूं? आर, सब जगह आर ले रहे हैं तो यहां पर भी आर लेंगे और √2 हो जाएगा वो। क्योंकि अंडर रूट के अंदर r² प्लस h² आता है तो वो भी r² के बराबर है। तो √2 बाहर करके, आर बाहर करके अंदर √2। है ना, सब कुछ यहाँ पे कट रहा है, r² तो पूरी तरह से कट रहा है, पाए भी कट रहा है। 2:2 आ रहा है, √2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा √2:1। ऑप्शन नंबर 4। हम्म। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच था। हेमिस्फीयर से हिंट लेना है कि रेडियस हाइट के बराबर होगी, तभी यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। हाँ तरुण। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? π r l। है ना, तो पाई और आर तो ठीक है, रेडियस सबकी बराबर है, लेंथ को क्या लिख सकते हैं? r² प्लस h² का अंडर रूट। आर और एच बराबर है तो ये 2r² बन जाएगा। तो आर बाहर होके अंदर ये √2 दे देगा, इस तरह से। ठीक है। 63। 90 सेकंड का टाइम है। हाँ, ये जो पाथ है इसका एरिया बना, ये पाथ का एरिया। ऐसा एक सवाल पहले किया हुआ है, वहां पे इस तरह से डायग्राम बन रहा था, यहाँ पे उन्होंने डायगनली बनाया है। इसमें कैसे निकालें? ना, जो पाथ है उसकी विड्थ तो अपने को दी हुई है, किसी तरह से अगर लेंथ पता चल जाए तो कुछ ना कुछ बना के निकाल सकते हैं। पंद्रह सेकंड बचे।
नहीं आ रहा आंसर? अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लेते हैं। 44 मीटर तो हर एक साइड है इसकी, है ना। 4√2 मुझे विड्थ दिया हुआ है और इसका एरिया मुझे निकालना है। तो इस तरह के तो कोई फिगर का मैं एरिया निकाल नहीं सकता हूँ। यहाँ पे अगर इसे मैं रेक्टेंगल बना दूँ तब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो अगर इसको यहाँ से जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें और यहाँ पर जोड़ दें, तो ये जो अंदर बनने वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। उसमें ये वाले एड सब्ट्रैक्ट जो भी करना रहेगा, छोटा ट्रायंगल बन रहा है वो करता चलूंगा मैं। इतना क्लियर है? देखते हैं। इतना डायग्राम समझ में आया, है ना। ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो फिर निकालना मुश्किल है। अगर ये कंस्ट्रक्शन कर लूँ तो मुझे पता है कि ये जो विड्थ है यहाँ पर इतनी, ये कितनी दी है मुझे, 4√2, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और सिमेट्री के हिसाब से ये और नीचे वाली लेंथ कितनी बनेगी, 4 और 4, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है। टोटल लेंथ मुझे कितनी दी हुई है, 44। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी कितनी हो जाएगी, 40। सेम चीज यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा तो 4√2 तो ये है, ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4, तो इस पॉइंट से यहाँ तक कितना, 40। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी दोनों साइड 40-40 के बराबर है। तो ये जो लेंथ है मेरी, इस ऊपर इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ वो कितनी मिल जाएगी मुझे, 40√2। 40√2। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी मुझे विड्थ मिल गई, लेंथ मिल गई। एरिया क्या होगा, 40 × 4 160 और √2 320। ये एक का निकला। सेम लॉजिक इस वाले पे लगाऊंगा तो ये भी मुझे सेम देगा, 320। तो 640 तक तो मैं पहुंच गया। अब ये कॉर्नर वाले जो हैं इनको भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 16 मतलब 8, एक ट्रायंगल जो है वो मुझे 8 दे रहा है। ऐसे कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है। अभी कैसे ऑप्शन दिखेगा, नहीं। 640 से ऊपर एक ही है, में एक आप मिस्टेक कर रहे हो कि ये वाला जो लेंथ है, हाँ इस वाले एरिया को आप 2 बार काउंट कर रहे हो, तो इसको अपने को एक बार घटाना भी पड़ेगा अंदर, क्योंकि इसको 2 बार, ये 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार इसको माइनस करना है, ये कितना निकलेगा एरिया, 4√2 ये है, 4√2 ये है, दोनों पता है तो अपने को 32, 32 को माइनस करना है। ओवरऑल 640। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट। हाँ कुंदन, डायगोनल को मिला दें, मतलब यहां से लेके यहां तक। उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो। हाँ वो यहाँ पे तो बराबर आएगा। हाँ वो सिमेट्रिकल तो बनेगा, स्क्वायर दिया है तो सब कुछ सिमेट्री चलेगी इसके अंदर, सिमेट्री की तो चिंता ही नहीं करनी है। हाँ आपने एक लॉजिक लगाया लेकिन आप आंसर नहीं निकाल पाए ना 90 सेकंड तक। हम्म। लॉजिक जो लगा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, पर उसको अपने को एक्सटेंड करके आंसर तक लेके आना है, नहीं तो क्या करेंगे उस लॉजिक का अपन एग्जाम में। चलो, क्वेश्चन नंबर 64। इस तरह का सवाल एसएससी सीजीएल में पहले दिख चुका है। हाइट ऑफ ग्लास निकालनी है सेंटीमीटर में। मेंसुरेशन में लैंग्वेज बेस्ड सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है यूनिट, यूनिट का बहुत वो लोग अब देने लगे हैं, सेंटीमीटर मीटर में, हेक्टेयर, एकर्स, ये सब कुछ। यूनिट कन्वर्जन भी अपने को याद करने हैं अब से।
30 सेकंड बचे। वाटर ड्रॉपलेट्स का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे किससे? कोनिकल ग्लास से। दोनों तरफ वॉल्यूम को इक्वेट करना है, बस हाइट निकालनी है। स्फेरिकल ड्रॉप एज्यूम करना है, उन्होंने लिखा हुआ है 4/3 पाए। रेडियस कितनी, डायमीटर दी है 1/10 मतलब 1/10, और फिर आधा करेंगे उसको रेडियस निकालने के लिए, मतलब 1/20, 1/20 और 1/20। 4/3 पाई आर क्यूब। ड्रॉपलेट का, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम मुझे मिल गया। ऐसी कितनी ड्रॉपलेट है? 3 2 1 2 3। ये किसके बराबर आएगा ना? कोनिकल ग्लास दिया हुआ है, ये कोनिकल ग्लास है तो उसमें 1/3 पाए। आगे एच दिया हुआ है। एच कहाँ 1/10 दिया हुआ है? हाँ, इसी के हाइट और रेडियस में आपको वो रिलेशनशिप दिया हुआ है। हाइट इक्वल टू डायमीटर है तो इसको 2r कर लो, मल्टीप्लाई बाय r²। 1/3 पाई एच r², पाई r² एच हो गया। ये इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 0 तो यहाँ से हट गए। ये नीचे 8 बनता है, ये जाएगा 4 बार। 3 वगैरह कट गया, पाई वगैरह कट गया यहाँ पे। 2 से इसको बना दो 2, यहाँ पे है 8, तो 8 बराबर आ रहा है r³ के। तो रेडियस मुझे मिल गई कितनी, 2। हाइट कितनी होगी इसका डबल, 4। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। हाँ, इस तरह का सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है। तो वाटर ड्रॉपलेट दी थी, स्फेरिकल, नंबर ऑफ ड्रॉप्स दी थी, रेडियस में कुछ आपको यूनिट वगैरह दी थी, और हाइट निकालनी थी। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करो। कल वाली क्लास में ऐसा एक सवाल किया हुआ है, तो अब ये बनना चाहिए। एक कोन पर आप कट लगा रहे हो, वॉल्यूम किस रेशो में जाएगा? वॉल्यूम किस रेशो में जाएगा उन पार्ट्स का, कोन के? कल इसका लॉजिक देखा था जब फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल रहे थे। 30 सेकंड बचे। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का कोई आंसर? आप पता नहीं कैसे क्या एलिमिनेट कर रहे हो, देख लेते हैं। ये कौन है, इस पे अपने को लगाने हैं 4 पीसेस में किया है, मतलब 3 कट लगाने। स्ट्रेट लाइन से बना देते हैं। एक यहाँ कहीं पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ये सब हाइट पे लगते हैं कट। और अपने को यहाँ पे क्या पता है?
रेशो दिया है 3 2 1 2, कहाँ से नीचे से ऊपर जाना है, तो ये होगा 3, ये होगा 2 1 और 2। ठीक है, ये 2 है। अगर इसकी रेडियस लिखते चलें, मतलब रेडियस पर अगर देखें तो ये 2 है, तो यहाँ पर 2 का रेशो बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 2 + 1 3। यहाँ पर कितना बनेगा, 3 + 2 5। यहाँ पे 5 + 3 8। ये मुझे पता चल गया। बस सबसे ऊपर 2 का क्यूब करना है। यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर क्या करूँ, 3³ -2 का क्यूब। यहाँ पर क्या करें, 3 का क्यूब। यहाँ पर क्या करें, -5 का क्यूब। 5 का क्यूब उसके ऊपर वाले का, बस इसको कैलकुलेट करना है। ये 8 के बराबर आएगा, ये 27 जाएगा, 8 घटाएंगे तो 19 के बराबर आएगा। यहाँ पर 125 में से 27 घटाना है, 98 के बराबर आएगा। यहाँ पर 512 में से 125 घटाना है, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, 10 में से ये 8 और ये 3, 387। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है तो कर क्यों नहीं रहोगे, है ना, तुक्के क्यों लगा रहे हो, ये इसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। जब भी नन ऑफ दिस ऑप्शन में आ रहा है तो एलिमिनेशन की प्रोसेस तो गई तेल लेने। अगर नन ऑफ दिस दिख रहा है तो, है ना, क्या एलिमिनेट कर दोगे नन ऑफ दिस में आप, नन ऑफ दिस थोड़ी एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए जब भी नन ऑफ दिस दिखे तो एलिमिनेशन तो गया, सॉल्व करना पड़ेगा। 66। बहुत सिंपल सवाल है, इसका लॉजिक पहले डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिंपल ऑब्जर्वेशन देख के बताना है। एक बार एक क्या बोल रहे हो, सी। कुंदन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एक बार मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि रेगुलर फिगर से जब इरेगुलर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो क्या फर्क आता है। अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, डी। तरुण आप भी बता दो। अब गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। एक बार फिर से सोचो। पेरीमीटर फिक्स कर दिया उन्होंने, पेरीमीटर फिक्स कर दिया उन्होंने, उसके लिए मुझे एरिया देखना है। तो जब पेरीमीटर फिक्स हो जाए तो एरिया क्या चलता है, जो रेगुलर फिगर होता है जिसके कम से कम साइड रहेंगे उसका एरिया सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सर्कल कोई नंबर ऑफ साइड नहीं है, एरिया सबसे ज़्यादा इसमें जाएगा। फिर उसके बाद किस में जाएगा, हेक्सागन। हाँ, रेगुलर, धीरे धीरे रेगुलर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, मतलब छोटे से शुरू करें तो सबसे कम जाएगा ट्रायंगल का, 3 साइड है। उससे ज़्यादा है स्क्वायर में और रेगुलर होता जा रहा है 4। उससे ज़्यादा रेगुलर क्या हो रहा है, हेक्सागन। मतलब बेसिकली सर्कल की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है सर्कल का, सर्कल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, फिर हेक्सागन आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। फिक्स पैरामीटर के लिए जितनी ज़्यादा जितनी कम उसकी नंबर ऑफ साइड्स रहेंगी, या कहें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, उतना ज़्यादा फिगर हमारा रेगुलर होता जाएगा और एरिया उसका बढ़ता जाएगा। तो सर्कल में कह सकते हैं कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, बिल्कुल एकदम गोल हो गया हो तो। नेक्स्ट आएगा हेक्सागन, 6 हैं उसमें, फिर स्क्वायर, और फिर आखिरी में आएगा ट्रायंगल। एरिया वाइज फिक्स पैरामीटर के लिए एरिया इसी तरह से काम करता है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67।
हेक्सागन दिया है, उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, उस पर ट्रायंगुलर फ्लैप्स बने हुए हैं। पिरामिड जो बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो विजुअलाइज करके देखना पड़ेगा। एक पिरामिड है जिसका बेस है हेक्सागन और फ्लैप्स उसमें इस तरह से जाके जुड़ रहे हैं। 40 सेकंड बचे। पहला काम तो है हाइट निकालना। हाइट कैसे निकलेगी? हेक्सागन बेस का पिरामिड मुझे बनाना है। हेक्सागन बेस का पिरामिड बनाना है। अगर एक रफ सा डायग्राम बना के देखें, ये मैं बना रहा हूँ बेस उस पिरामिड का। ये तो मेरा बेस बन गया। अब ये उसका टॉप ले लेते हैं। पिरामिड कैसा बनता है? यहाँ से हाइट जाएगा एग्जैक्टली सेंटर पे। ये बन गया मेरा पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, टॉप उसका पॉइंट ही रहता है, सारे पिरामिड में पॉइंट ही आता है। प्रिज्म होगा तो बेस को एज इट इज उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो ये है पिरामिड। अब मुझे ये बताओ उसमें हाइट कैसे निकालूंगा? क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो मुझे हाइट चाहिए। किस तरफ मिलाऊं इसको मैं? कॉर्नर से मिलाना है ना? किसी भी एक कॉर्नर से मिलाना है। कॉर्नर से ही क्यों मिलाना है? वहां से राइट एंगल बनेगा। बन तो यहां से भी जाएगा, इस वाले पॉइंट से अगर मैं जोड़ दूं। वहां साइड पता है एग्जैक्टली इसीलिए इस वाले पॉइंट से जोड़ना है। ये वाला पॉइंट इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे पता है ये जो लेंथ दी है ऊपर की, ये 4 के बराबर होगी। ये 4 के बराबर, ये कितना होगा रेडियस? रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 2। हाइट कितनी है? 4 है। बस तो ये निकालो ना हाइपोटेन्यूज का। √20। राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? 2 रूट √12 होगा, करेक्ट। राइट एंगल यहाँ पे बनेगा। 4 हाइपोटेनस है ना? 4 हाइपोटेनस है। तो ये 16 में से 4 घटाएंगे 12, √12 आएगा, मतलब 2√3। हाइट निकलेगी 2√3। हाँ, तो 12 का अंडर रूट भी तो लेना पड़ेगा। फाइनल आंसर आपका 12 आ रहा है। बस हाइट पता लग गई, अब तो सब पता ही है अपने को। क्या होता है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का? कोई भी पिरामिड का, अगर कोई भी पिरामिड हो उसका अपने को वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 करना पड़ता है। बेस का एरिया निकालना पड़ता है। बेस का एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको हाइट से। ये जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी पिरामिड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो बेस का एरिया क्या होगा यहाँ पे? हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3, 6 बार, √3/4। ए कितना होगा? 2 के बराबर है। 4 हाइट अभी निकाली, 2√3। 4 गया, 3 विन गया, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही करना था। प्रॉब्लम ये थी कि हाइट निकालना था, और वो दिखना चाहिए। हाइट यहाँ से निकालेंगे या फिर ये इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करके निकालेंगे। अगर स्लांट हाइट दी होती मुझे तो मैं इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करता,
लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे ये वाली साइड का एज जो है, इसकी एज जो बनेगी उसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इसलिए मैं इस वर्टेक्स से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सवाल हो जहाँ पे स्लांट हाइट दे रखी हो तो फिर आप इस पॉइंट से कनेक्ट करना, अगर एज दे रखा हो तो ये वाले पॉइंट से। यही दो चीज़ें चलेंगी। अब ये वाला सॉल्व करो ना। बहुत सारे शब्द लिख के उसमें उन्होंने दे दिए हैं, लेंदी बना दिया है। कंसेप्ट सिंपल सिंपल लग रहा है, लेकिन अपने को सॉल्व करना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा रूट ये वो सब कुछ इसमें दिखने लगता है। ऐसा ही एसएससी में पहले भी एक सवाल आ चुका है जहाँ पे पावर वगैरह में चीज़ें दी हुई थी। कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन ढंग से इम्प्लीमेंट करके पावर्स मैच करानी है। एक स्फीयर लिया, उससे कोन बनाए, फिर एक कोन से वापस एक स्फीयर बनाया और उनका सरफेस एरिया कंपेयर करवाया। 30 सेकंड बचे। सॉलिड स्फीयर है, उसको मेल्ट करा के आपने आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स बनाए। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर, इसको ले लो क्यूब। इसको बराबर करना है, नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे मुझे नहीं पता, एन बना लेते हैं, आइडेंटिकल है। कोन है तो 1/3 पाई, इसकी रेडियस ले लो R²। बेस रेडियस और हाइट सेम है तो ये भी इंटू आर हो जाएगा ना, बेस रेडियस और हाइट सेम है। 3 और पाई ये सब तो आपस में कट जाएगा। R³ है और यहाँ पे R स्मॉल है, तो इसमें अब क्या करें, रेडियस और ये सब तो स्फीयर के बराबर दिए, तो ये बेसिकली कैपिटल आर हो गया ये तो। R³ R³ से R³ भी कट जाएगा, नंबर ऑफ जो कोन्स हैं वो आ जाएंगे 4। नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे यहाँ पे 4। अब उसमें से एक कोन को उठाना है, उसको वापस मेल्ट करा के छोटा वाला स्फीयर बनाना है। एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई, रेडियस थी R³, हाइट तो वही रहने वाली है ना, तो R²H की जगह मैं सिंपल R³ लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये बराबर होगा 4/3 पाई, छोटा वाला जो स्फीयर है उसको ले लेते हैं स्मॉल आर का क्यूब। 3 पाई वगैरह सब कट गया, ये रिलेशनशिप आया। तो बेसिकली दोनों के रेडियस को अगर मैं कंपेयर कर लूँ, इनके बीच का रेशो मिल जाए तो सरफेस एरिया भी फिर मुझे मिल जाएगा। तो इसे मैं उसका पूरा क्यूब रूट ले रहा हूँ पूरे का। ये बराबर होगा 4/1/3 मल्टीप्लाई बाय आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे मिल गया इतना। अब मुझे देखना है सरफेस एरिया को, छोटे वाले का बड़े वाले से। तो छोटे वाले का क्या होगा, 4 पाई R² तक तो ठीक लिखा, यहां तक तो ठीक लिखा। अब यहां पे होगा 4 पाई, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो ये होगा 4 2/3 और यहां पर हो जाएगा R²। R² कट जाएगा, 4 पाई वगैरह सब कुछ कट जाएगा। बेसिकली रेशो कितना आया, 1:4⁴ ये आना चाहिए रेशो। ऑप्शन कंपेयर कर लो, 4 तो नहीं दिख रहा लेकिन 2 आ रहा है, तो उसको स्क्वायर कर दो, 1:2⁴ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर लिखने में गलती हो रही थी। हाँ, इस सवाल में अगर ओवरऑल देखें तो ये एन निकालने का कोई सेंस ही नहीं था, मतलब इस चार का कहीं यूज ही नहीं आ रहा, इस चार का कोई यूज ही नहीं आ रहा। लेंदी उन्होंने बना, इस तरह का बना सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, वो कोई भी टफ सवाल आपको नहीं दे रहे हैं, बस थोड़ा सा पावर वगैरह में गलती करवाना चाहते हैं, इस तरह के दिख सकते हैं।
ऐसा पावर का एक सवाल एसएससी में आ चुका है जहां तक मुझे याद है, और इससे भी ज़्यादा टफ पावर थी, अंडर रूट में कुछ कुछ करके वो सब लिखा हुआ था, तो उसको निकालना और ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये सब दिखता है एसएससी में। हम्म। अब ये वाला 69, ये तेजी से बनना चाहिए, इसके कंसेप्ट कई बार देख चुके हैं अपन। प्रिज्म को आपने 10 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सारे पार्ट्स का मिला के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहली चीज ये देखना, ये प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है। ठीक है, पिरामिड होता तो प्रॉब्लम थी, सवाल छोड़ देते। क्योंकि प्रिज्म है इसलिए आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्यूब को जब एक सरफेस से एक पैरेलल टू एच से काटा था, तो कितने उसमें सरफेस एरिया क्रिएट हो रहे थे? n+1 है ना, हर एक कट से दो दो सरफेस एरिया क्रिएट हो रहे थे। प्रिज्म है, साइड दी है, स्क्वायर बेस है, साइड दी है आपको, तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका? कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका? बेस का पेरीमीटर और हाइट से मल्टीप्लाई करना है। 32 मल्टीप्लाई बाय 80 ना, 80 हाइट दी है, ये तो बन गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। अब जो जो उसके वो जो फेसेस क्रिएट होंगे वो कितने होंगे, वो मुझे काउंट करके पहले तो बता दो। 9 कट यहाँ पे लगाए हैं, हर एक कट से कितने सरफेस एरिया क्रिएट होंगे? दो दो सरफेस एरिया क्रिएट होंगे, तो 9 टू जा 18 सरफेस एरिया तो यहाँ पर है, प्लस जो पहले से एक नीचे है और एक जो ऊपर है, +2, बेसिकली 20 यहाँ पे लिख लेते हैं। और हर एक सरफेस का यहाँ पे पहले इसमें लिख दूँ 8×64, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 × 80 क्या है, ये निकाला है कर्व सरफेस एरिया। अब मुझे जो प्रिज्म के ऊपर और नीचे के जो फेस हैं और उन पे जो कट लगाए हैं, सब पैरेलल कट लगे हुए हैं, तो उनका सरफेस एरिया तो बराबर होगा, केवल मुझे नंबर ऑफ फेसेस कितने क्रिएट हो रहे हैं और पहले से कितने थे वो ऐड करना है। तो अगर ओरिजिनल प्रिज्म देखूं तो एक नीचे बेस है, एक ऊपर है, तो दो फेस तो होते ही हैं उसमें। उसमें आपने 9 कट लगा दिए और हर एक कट से दो दो सरफेस एरिया जनरेट होता है। नहीं समझ में आ रहा? ये ये टॉप है, ये उसका एज्यूम कर लो बेस है, ऐसे एक काम करते हैं, साइड व्यू देख लेते हैं। इसमें तो 3D बनेगा नहीं। ये है साइड से आप देख रहे हो उस प्रिज्म को, इसमें अगर मैं 3 कट लगा दूं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सरफेस एरिया यहाँ पे एक जनरेट होगा, एक यहाँ पे जनरेट होगा, एक कट से दो बन रहा है, यहाँ पे भी एक कट से दो बनेगा, यहाँ पे भी एक कट से दो बनेगा। तो जब मैं 3 कट लगा रहा हूँ तो दो दो चार दो छः और दो जोड़ने पड़ेंगे 8 बनाने के लिए। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 9 कट लगाता तो 9×2 = 18, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 18 + 2 = 20। ये टोटल मेरे हॉरिजेंटल वाले सरफेस एरिया है, और हर एक की वैल्यू 8×64 बनेगी। अब क्लियर है कुंदन आपको? अब इसको सॉल्व करना है, 32 कॉमन ले लो और यहाँ से 20 कॉमन ले लो। 32 कॉमन ले लिया और 20 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा 4, और यहाँ पे 2 मतलब 6। बस इसको सॉल्व करना है।
64 इंटू 6। ऑप्शन नंबर सी। तो जो मैंने आपको पहले कट लगाना सिखाया था वो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि जब कट लगाते हैं तो उससे कितने सरफेस एरिया जनरेट होते हैं। ये सब अपन एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो कंसेप्ट अपन ने पिछली क्लासेस में सीखे हुए हैं उसके। इतना क्लियर है? ये कट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके इसके कंसेप्ट मेरे को पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, आखिरी सवाल। जो सबसे पहला सवाल देखा था वैसा ही है, अब की बार सर्कुलर दे रखा है। फटाफट कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। इस तरह के सवाल एसएससी में पहले काफी दिख चुके हैं कि गड्ढा खोदा, उसका वॉल्यूम निकाल के आसपास में भर दिया तो कितनी हाइट क्रिएट हुई। ये सब इनको तो फास्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, जो कॉमन है काटते चलो, आंसर निकालो। इस वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी आता है ना, उसका एप्लीकेशन उसको लगाना है। ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, जो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। वन मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है। वन मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है। बाहर वाली आपकी टोटल फील्ड हो गई, अंदर वाला आपका कुआं हो गया। इसकी रेडियस कितनी बनेगी और इसकी रेडियस कितनी बनेगी, ये दो चीजें पहले तो बताओ। अंदर वाली बनेगी 7, क्योंकि डायमीटर 14 दिया है। बाहर वाली 21 प्लस 7 28। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल लो कुएं का। पाए 7 इंटू 7, हाइट कितना है 10। 10 मीटर गहरा आपने खोदा। यहाँ पे पूरे एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो पाए 28 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एक में 28 प्लस 7 करेंगे तो 35, दूसरे में 28 माइनस 7 करेंगे तो 21। और ये कितना, हाइट मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी हाइट गेन होगी वो। पाए वगैरह काट दो, 7 से ये दोनों कट रहे हैं, ये 5 कर दो, इसको 3 कर दो, 5 से ये 2 हो जाएगा। एच की वैल्यू आ रही है 2/3, तो 1/3 3.33 होता है, 2/3 66.66 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा आपका वन पता नहीं कैसे आ रहा था, आपने कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी। नहीं तो 35 इंटू 21 तो है ही। अच्छा, माइनस करने में आपने प्रॉब्लम कर दी थी। ओके। ये सब सवाल एसएससी में दिखते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे ना, बहुत स्टैंडर्ड टाइप हैं, ये सब अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो कंसेप्ट वाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरह के दो सवाल देखें, एक तो अगर रेक्टेंगुलर फील्ड दे तब उसमें कैसे करना है, सर्कुलर दे तब कैसे करना है। और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनता है, ये जहां भी लगे सब जगह अपने को अप्लाई करना है। वहां पे अपन स्क्वायर वगैरह लगा के जबरदस्ती कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी अपने को पता है उनको अपन यूज करेंगे। ये था आखिरी सवाल। अब इसमें ऊपर के सवालों में कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो।